जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अब कोई कहता है कि महाराज हम बहुत दुखी हैं, तो दुख और सुख ये सब मन के उपजाए ख्याल है। अब करोड़ों की संपदा होते हुए भी कहते हैं कि दुखी हैं, और कुछ लोग के पास एक ढेला नहीं होता, वो फिर भी प्रसन्न रहते हैं। जो कमाते हैं वो प्रसन्नता पूर्वक भगवत प्रसाद समझ करके पाते हैं। सुख दुख क्या है महाराज? आजकल व्यक्तियों ने सुख और दुख को क्या समझ रखा है? भौतिक सुखों का अभाव ही दुख मान लेते हैं। आज हमारे पास मकान नहीं है तो सोचते हैं कि महाराज मकान हो जाए, मकान जब तक नहीं हो जाएगा वो एक दुख का कांटा लग जाएगा उनके, और जब तक वो मकान नहीं हो जाता वो तब तक दुख बना रहेगा महाराज। अब मकान आ गया तो थोड़े देर के लिए प्रसन्नता हो जाती है, परंतु वो कब तक वो प्रसन्नता रहती है? बोले महाराज मकान बन गया, अब मकान के बाद दूसरा कांटा लग गया। बोले महाराज मकान तो इतना अच्छा बनाया परंतु हर घर में एसी नहीं है। अब एसी आ गई, एसी आने के बाद थोड़ा सा सुख हुआ, फिर उसके बाद कहते हैं महाराज इतना बड़ा मकान ले लिया है तो अब कार तो घर में होना चाहिए। अब जब तक वो कार नहीं आ जाती तब तक मन में एक दुख नया बना रहेगा, और जब कार आ जाती है तो कार आने के बाद कहते हैं महाराज कार तो आ गई, बड़ा सुख है, आनंद है, परंतु कब तक है वो सुख? जब तक दूसरी भौतिक चीजों की चाहत ना हो। और मनुष्य का देह है, उसको हर पल कुछ ना कुछ चाहिए। बोले महाराज अब ये घर छोटा पड़ने लगा है, अब बड़ा बंगला बन जाए। तो इसी प्रकार कहते हैं ना, जो संतोषी होता है वो व्यक्ति अगर उसको थोड़ा भी मिलता है ना तो वो भगवान का प्रसाद समझ के उसको ग्रहण करता है, और जो संतोषी होता है उसको कभी दुख नहीं होता। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। जो भगवान नाम में समय सदैव आसक्त रहता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है। उस ठाकुर की कृपा जिस पर होती है ना उसको कभी कमी नहीं आती। लोग कहते हैं प्रभु का हम अहरनिश भजन करते हैं, परंतु क्या करें महाराज हमारे घर से दुख क्लेश जाता ही नहीं है। अरे वो ठाकुर है ना, मेरे गोविंद हैं, उनका जो भजन करता है पहले तो उस वो नाम जो है धीरे धीरे आपके सब पाप कर्मों के, आपके जो गलत प्रारब्ध हैं, बुरे प्रारब्ध हैं, उनको समाप्त करता है। भगवान कहते हैं कि जब भक्त मेरी शरण में आता है तो मैं उससे सब छीन लेता हूँ, उसकी परीक्षा लेता हूँ, और जब वो मेरे परीक्षा में पास हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है,
तो मैं उसको वो सारे सुख देता हूं जो उसने सोच भी नहीं रखे होते। महाराज बड़े बड़े साधु संत ऐसे ऐसे हैं जिनको दुनियादारी से मतलब ही नहीं है, परंतु अहरनिश केवल भगवान के नाम में हे कृष्ण हे गोविंद, राम श्री राम जय जय राम, केवल भगवान नाम ही जपते हैं। दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, परंतु क्या है, ठाकुर की कृपा है। आज उनके पास इतना ऐश्वर्य है, वो धन को हाथ नहीं लगाते, परंतु उनके पास संतोष है, जो है हरि की कृपा है। और जो धन मिलता है उस धन को सदैव वो अपने भोग के लिए नहीं खर्चा करते। अरे मनुष्य है ना, वो हमेशा अपने भोगों की पूर्ति के लिए धन व्यय करता है। बहुत ही बड़भागी होते हैं जो सन्मार्ग में हमेशा अच्छे कर्मों के लिए खर्चा करते हैं, धन का व्यय करते हैं, और वो व्यय व्यर्थ नहीं जाता। महाराज कहते हैं जो भगवान के कार्यों में व्यय करते हैं, भगवान उसको लाखों गुना बढ़ा करके वापस करते हैं। अब जो भी प्रभु की कृपा से मिल जाए, उस भगवान नाम की कृपा इतनी है, जो भगवान नाम में महाराज आसक्त हो जाता है, उसको किसी चीज की जीवन में अभाव नहीं रहता। ये भगवान नाम में आसक्त होने की कृपा है। सुदामा जी महाराज कितने गरीब थे, उनके पास तो महाराज पहनने के लिए एक वस्त्र भी नहीं था। महाराज एक धोती पहनते थे, उसमें जगह जगह से फट चुका था, वो धोती फट चुकी थी। उनकी जो पत्नी थी ना सुदामा जी की, उनके भी जो साड़ी थी जगह जगह से फट गई थी, सुई धागा से लेकर के सिल देती थी, वही वापस पहनती थी। एक जगह सिलती थी तो महाराज दूसरी जगह फट जाती थी, परंतु उन्होंने कभी असंतोष नहीं किया, जीवन में असंतोष कभी नहीं किया। जिस दिन भिक्षा में कुछ नहीं मिलता था ना, उस दिन केवल जल पी करके हरि नाम स्मरण करते थे और कहते थे, वाह ठाकुर आपकी कृपा से आज हमको ये इतना मीठा जल पीने को मिला, आपकी बहुत कृपा हुई। तो कभी ये नहीं कहना चाहिए कि प्रभु का हम पूजन करते हैं, भजन करते हैं और हमारे घर में ये नहीं है। भगवान की कृपा है, आपको बहुत कुछ मिला है।